हेलो एवरीवन। वोकैब वर्ड लिस्ट की सीरीज में हम लोग अवॉइड, प्रिवेंट और सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स सारे एमबीए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एमबीए सीईटी हो, सीमैट हो, टिसनेट हो, सीईटी पीजीएमबी हो, एनमेट स्नैप हो, या ऐसा और भी कोई मैनेजमेंट एग्जाम हो जिसमें वोकैब का सेक्शन आता हो। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सीमैट का अलग ग्रुप है और टिसनेट का अलग ग्रुप है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो अबेट है। अबेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्लाइन या घटन करना। जनरली हम लोग इसका किस में यूज करते हैं हम लोग, जैसे अबेटमेंट इन टैक्सेस, जैसे टैक्सेस कम हुए, इस सेंस में हम लोग अबेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या किसी चीज में भाग नहीं लेना, नॉट टेक पार्ट इन समथिंग। अब जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको हो तो जैसे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। सपोज पार्लियामेंट में किसी चीज में वोटिंग हो रही है और उसमें कोई एमपी है, उन्होंने वोट करने से मना कर दिया, तो दैट वुड बी योर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। नेक्स्ट हमारे पास डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। एब्सटेन और सीज ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट हमारे पास फॉरबियर। फॉरबियर का मतलब होता है होल्ड बैक या रिस्ट्रेन करना। नेक्स्ट हमारे पास फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप। नेक्स्ट हमारे पास प्रीटर्मीट। प्रीटर्मीट का मतलब होता है कि फेल टू डू समथिंग। इसके बाद है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट या विथस्टैंड, यानी कोई चीज है आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो या उसको आप झेल रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास सर। सर का मतलब होता है अवॉइड और नेग्लेक्ट एनी वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपका जो काम है आप उसको अवॉइड कर रहे हो या निग्लेक्ट कर रहे हो तो वो सर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यू। एसक्यू का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई रीजंस है, उसके बेसिस पे आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो, चाहे वो मोरल ग्राउंड्स हो सकते हैं या कोई प्रैक्टिकल रीजंस हो सकता है। सपोज आप अल्कोहल नहीं लेते हो और आपका कोई रीजन है कि आपका हेल्थ रीजन है, तो आप क्या करो, अल्कोहल को एस्च्यू कर लो। नेक्स्ट हमारे पास फाल्टर या वेवर। इन दोनों केस में क्या होता है कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसमें इंटेंसिटी आपका घट चुका है या आपकी स्ट्रेंथ घट गई है, या जिस स्पीड से आप काम कर रहे थे मोमेंटम आपका वो नहीं है पहले ऐसा। एक और इसका मीनिंग है कि आप कुछ भी जो बोल रहे हो आप हेजिटेंटली बोल रहे हो, उसमें आप उसमें संकोच कर रहे हो। तो इन दोनों वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, फाल्टर या वेवर का। इसके बाद हमारे पास सिली सैली। सिली सैली का मतलब क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके पास डिसाइसिव बिहेवियर की कमी है या आप हेजिटेट कर रहे हो। अच्छा, आप डिसीजन टेकिंग एबिलिटी की अगर कमी है तो आप क्या करोगे कि आप कोई भी काम करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लोगे, राइट। सो यू विल टेक टू मच टाइम टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि आप निश्चित नहीं हो कि आपको क्या करना। इसके बाद हमारे पास है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है कि कह लो वॉक और मूव अनस्पीडली, इस तरीके से चलना जैसे कि आप गिरने वाले हो, या हेजिटेट करना, इस सेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं कभी कभी। इसके बाद है विल्क। विल्क का मतलब हुआ कि सपोज आपने लोन लिया है लेकिन आप उसका पेमेंट करने से भाग रहे हो, सो दैट वुड बी इवेडिंग पेमेंट। सो उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है विल्क। या आपने कोई मॉनेटरी गेन किया है या आपने कुछ पैसे अर्जित किए हैं थ्रू इलीगल मीन्स, या चीट करके किया है तो विल्क कहलाएगा। इसके बाद है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, टू अवॉइड और प्रिवेंट समथिंग। इसके बाद है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई आपको काम करना है लेकिन आपको उसका सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए घुमा कोई दूसरा रास्ता निकालोगे लेकिन उसको अचीव करोगे। सो दैट वुड बी अवॉइड बाई फाइंडिंग अ वे अराउंड। या डिसीव कह सकते हो, डिसीव के सेंस में भी आप कह सकते हो। डॉज। डॉज का जनरली डिफेंस में यूज करते हैं हम लोग इसको। सपोज आप पे किसी ने नाइफ अटैक किया और आप क्या कर रहे हो, जल्दी से क्विक मूवमेंट करके आप उसके रास्ते से हट जा रहे हो, सो दैट वुड बी डॉजिंग द अटैक। तो इसका मतलब होता है अवॉइड बीइंग हिट बाय क्विक मूवमेंट। इसके बाद है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है कि पकड़े जाने से बचना, एस्केप फ्रॉम बीइंग कॉट, या इवेड करना भी कह सकते हो आप इसको। फिर हमारे पास फेंड ऑफ। फेंड ऑफ का मतलब होता है अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है इसके साथ डॉज जैसा। इसमें वही होता है कि कोई अटैक आप पे हो रहा है तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो। इसके बाद है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब हुआ कीप अवे फ्रॉम या अवॉइड, दूरी बना के रखना। गिव अ वाइड वर्थ। किसी पर्सन या प्लेस को आपको बचना है, कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं जाना चाहते या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप नहीं मिलना चाहते, तो आप क्या करोगे, गिव अ वाइड वर्थ, ये वर्ड यूज करो। फिर है पैरी। पैरी का मतलब होता है अवॉइड या इवेड। फिर है साई क्लियर ऑफ या साइड स्टेप। साइड स्टेप करना किसी चीज को मतलब अवॉइड करना। स्टिकल या वेवर दोनों का मतलब हेजिटेट ही है।
फिर है इवेड। इवेड का मतलब अवॉइड बाय ट्रिकी और स्मार्टनेस, यानी आप किसी चीज से बच रहे हो कुछ स्मार्टनेस दिखा करके। स्ट्रेडल, स्ट्रेडल का दो मीनिंग होता है। पहला होता है कि कोई इशू है उसमें आप कोई साइड नहीं ले रहे हो, कोई पक्ष नहीं ले रहे हो आप। सपोज दो पार्टियां हैं P1 P2, दो पर्सन हैं कह लो, वो दोनों कंट्रास्टिंग व्यूज रखते हैं एक दूसरे के प्रति, और आप यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट कह लो, आप इंटरमीडिएटर हो, मीडिएटर हो आप कह लो, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप दोनों को पुश करने के लिए दोनों के पक्ष ले रहे हो, आप किसी एक के साइड नहीं जा रहे। सो दैट वुड बी स्ट्रेडलिंग, स्ट्रेडलिंग थ्रू दीज टू पर्सन्स। इसका एक और मीनिंग होता है कि आप कहीं पे भी बैठे हो तो एक लेग इधर और एक लेग इधर, तो उसको स्ट्रेडलिंग कहते हैं इस पोजीशन को। नेक्स्ट हमारे पास वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है कीप समथिंग अवे, ठीक है। इसके बाद है इस्थियोफोबिया। एक फोबिया पे हम लोग अलग से भी देखेंगे एक सेशन। इसमें क्या है कि फिश का अगर आपको फियर है, मछली से अगर आपको डर लगता है, सो दैट वुड बी नोन एज इस्थियोफोबिया। इसके बाद है थॉट। थॉट का मतलब होता है कि किसी चीज को होने से रोकना, ठीक है, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। जनरली जैसे थॉट एंड कह लो टेररिस्ट अटैक, थॉट अ टेररिस्ट अटैक, या फिर आप कह सकते हो थॉट अ लूट, इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। सपोज पुलिस ने कोई लूट होने से बचा ली, ठीक है, तो वहां पर जनरली थॉट कहते हैं, जनरली गलत चीज को रोकने से बचाने के लिए यूज करते हैं थॉट। इसके बाद डिटर। डिटर का मतलब होता है कि किसी चीज को डरा करके आप उस काम से रोकना चाहते हो। प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस। सपोज कोई इंसान है वो गलत काम करने जा रहा है, आप उसको डरा रहे हो कि नहीं ऐसा करोगे तो आपको इसका परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सो दैट मीन्स यू आर डेटरिंग दैट पर्सन। इसके बाद है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है नॉट अलाउ समथिंग। इसके बाद है फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का मतलब होता है कि किसी चीज को कह लो, आपको इवेंट होने वाला है, उसको आप पहले से प्रेडिक्शन कर रहे हो और उस पर पहले से ही एक्शन लेके उसको रोक दे रहे हो, प्रिवेंट या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। सो दैट वुड बी फोरस्टॉल। इसके बाद है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मेक इम्पॉसिबल। कोई चीज है जिसको आप होने से रोक रहे हो। फिर है ट्रैमल। ट्रैमल का मतलब प्रिवेंट फ्री एक्शन, मूवमेंट और प्रोग्रेस। किसी चीज के मूवमेंट पे रोक लगा रहे हो, या कुछ काम करने के तरीके पे रोक लगा रहे हो, या प्रोग्रेस करने से रोक लगा रहे हो, सो दैट वुड बी ट्रैमल। इसके बाद है एब्सटीमियस। एब्सटीमियस का मतलब होता है नॉट डूइंग थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर, स्पेशली नॉट ईटिंग गुड फूड और ड्रिंकिंग अल्कोहल। यानी आप कुछ खान पान से परहेज कर रहे हो, राइट। बहुत बार आपको डॉक्टर्स की भी सलाह आती है कि आपको ये खाने से बचना है, सो दैट मीन्स यू आर बीइंग एब्सटीमियस टू इट। इसके बाद है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें भी आप क्या करते हो, एब्सटेन करते हो किसी चीज से। सपोज अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है, इस टाइप से तो एब्सटिनेंस होगा। फिर है एलूफनेस। एलूफनेस का मतलब बीइंग अलोन एंड रिजर्व, मतलब आप लोगों से अलग थलग रहते हो, लोगों से दूर रहते हो, सो दैट वुड मीन दैट यू आर अलूफ। फिर एसेटिज्म। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, और जनरली आप रिलीजियस कारणों से लोगों से काफी कम बात करते हो, और बहुत कम चीज में जो कह सकते हो सांसारिक चीजें उससे कम इंडल्ज करते हो। तो जनरली आप इसमें कह सकते हो जो साधु लोग हैं, सेंट्स हैं, वो एसेटिक होते हैं, राइट। सो दैट इज एसेटिज्म। इसके बाद एस्ट्रिंजेंसी या ऑस्टेरिटी। इन दोनों का मतलब होता है कि आप अपने रहन सहन में काफी कंप्रोमाइज कर रहे हो। मे भी उसका कारण कुछ भी हो सकता है आपके पास कम पैसे में विथ लिमिटेड मनी हो, या आपके पास सामान कम हो। सो दैट कंडीशन इज नोन एज एस्ट्रिंजेंसी या ऑस्टेरिटी मेजर्स, राइट। फिर उसके बाद सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है कि आप मैरिज आपने नहीं करा या सेक्सुअल रिलेशंस आपने नहीं बनाया, सो दैट वुड मीन दैट यू आर सेलिबेट। सो सेलिबेसी वर्ड हम लोग जनरली अनमैरिड पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है इनर सेल्फ कंट्रोल, जिससे आप क्या करते हो, अपने डिजायर्स को रोकते हो, डिजायर्स या नीड्स उसको रोकते हो। सो दैट मीन्स यू आर इनहिबिटिंग योर डिजायर्स और नीड्स और फीलिंग्स एटसेट्रा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थॉट। ये वर्ड हम लोगों ने देखा है अभी। सो ऑप्शन आपके पास फेस, सपोर्ट, इंपीड, एड। इंपीड होगा, राइट। थॉट का मतलब होता है रोकना, इंपीड का मतलब भी होता है बाधा उत्पन्न करना या रोकना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्सटीमियस। एब्सटीमियस वर्ड अभी हम लोगों ने देखा। ऑप्शन है आपके पास जोकोस, अफोर्डेबल, परसुएसिव, टेम्परेट। एब्सटीमियस वर्ड हम लोगों ने अभी देखा था कि इसका मतलब क्या होता है कि आप काफी कंट्रोल्ड तरीके से रहते हो, काफी परहेज करके रहते हो, तो दैट वुड मीन टेम्परेट। नेक्स्ट हमारे पास इन द फॉलोइंग आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स
सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, और वर्ड जो आपके पास है वो एस्च्यू है। एस्च्यू वर्ड भी अभी हम लोगों ने देखा था। इस ऑप्शन आपके पास फास्टिडियस, सिनिकल, इंडल्ज, डेस्परेट, इसमें आपको एंटोनिम देखना है। इंडल्ज होगा, राइट, क्योंकि एस्च्यू का मतलब क्या होता था कि मोरल या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना। इंडल्ज इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ठीक है, आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्विजेस हम लोग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ये दोनों आपका टीसनेट और सीमेट का अलग ग्रुप्स है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।